हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं चैप्टर इंटीग्रेशन क्लास 12 से मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्या करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटीग्रेशन में वो आप पहले थोड़ा रिवाइज करिए, फॉर्मुलेस कैसे यूज करने होते हैं वो थोड़ा सा रिवाइज करिए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो आपको मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आते हैं वो उसमें ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देखा ही होगा, 4-5 ही हमारे प्रोसेस हैं। तो इसके अलावा फिर आपके पास वो जो फॉर्मुलेज होते हैं जिसमें सुपर सिक्स उनको कहा जाता है एक तरीके से। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। और फिर एक क्वेश्चन आपको पक्का डेफिनेट इंटीग्रेशन का जरूर आएगा। तो आज हम इनडेफिनेट डेफिनेट दोनों के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में जो आपको हेल्प करेंगे वो आज की क्लास में आप देखेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 555 इस तरह से पावर में चला गया है। तो एक क्वेश्चन पेपर में एक ही पावर एक्स पे जरूर आ जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज में आएगा चाहे कहीं और आएगा, बट एक ही पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो जरूर करके जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे और 555 की पावर एक्स को टी मानेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आपको आना चाहिए और इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। तो अगर आपको याद हो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स जो होता है वो ए की पावर एक्स तो होता है, लेकिन साथ में लॉग ई ए आता है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम इस वाले 5 का करेंगे। तो सबसे पहला 5 का देखिए, बार बार करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप इस वाले 5 का करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 की पावर एक्स एज इट इज, और इनटू में आ जाएगा लॉग ई 5। क्योंकि ए की पावर एक्स होगा ना तो ये हमारे पूरी टर्म हमारे लिए एक्स का काम करेगी। तो ए की पावर एक्स एज इट इज रख दिया और लॉग ई 5 आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अगले वाले 5 के पास जाएंगे जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये वाला 5। तो इसके लिए अब आप देखेंगे तो इसके लिए जो एक्स का काम करेगा वो 5 की पावर एक्स करेगा। तो चेन रूल के हिसाब से पूरा चलना पड़ेगा। तो 5 की पावर अब बनेगी 5x और उसके साथ मल्टीप्लाई में फिर से आएगा एक और लॉग ई 5। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले लास्ट वाले 5 के पास जाएंगे। तो उसके लिए जो पावर का काम कर रहा है वो सिंपल x कर रहा है। तो फिर वो बनेगा 5 की पावर x और इनटू में आ जाएगा log e5। और dt का dx यहाँ लिख दो और dt इधर, dt बाई dx होगा तो dx मैंने यहाँ भेज दिया। तो भाई यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले 5 का होगा, फिर उसके ऊपर वाले 5 का, फिर उसके ऊपर वाले 5 का, और बार बार आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से बच्चा देख सकता है कि 5 की पावर x, फिर 5 की पावर x और 5 की पावर x हो गया। और log e5 कितनी बार आ गया देखिए, 3 बार। अब जो टर्म हमारे पास उधर अवेलेबल है उतना वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ रही है 5 की पावर x, उसके बाद 5 की पावर x, फिर 5x 5 की पावर x, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी dt अपॉन में log e5 की पावर 3। अब ये सारे चेंजेस हम क्वेश्चन में कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू अब बनेगी वो सिंपल बन जाएगी dt, और ये सारी टर्म हट जाएगी। देखो ये सारी टर्म हटकर ये वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में log e5 की पावर 3। अब log e की पावर 3 तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आपकी एज इट इज रहेगी, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और प्लस c, और t की जगह जो आपने लेट किया था वो रख दीजिए। तो 5 की पावर x अपॉन में इसके आ जाएगा देखो log e5 की होल पावर 3 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का देखिए आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ए की पावर एक्स जरूर करके जाइए। लास्ट ईयर के पेपर में भी ए की पावर एक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ई की पावर को सॉल्व करने के लिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है ई की पावर, अगर कभी भी लॉग ए हो जाए तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है और ये ए बन जाता है सिंपली। लेकिन उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मेरे को इसके आगे के जो 5 4 3 2 जो दिख रहे हैं लॉग के आगे वो हटाने पड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि ये पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा ई लॉग एक्स की पावर 5, फिर माइनस में बन जाएगा ई लॉग एक्स की पावर 4, ऐसे नीचे हो जाएगा ई लॉग एक्स की पावर 3 और ई लॉग एक्स की पावर 2 dx। अब ई से लॉग कैंसिल करिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 dx आ जाएगा। अब ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, नीचे से x की पावर 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 dx। और फाइनली यहाँ पर आप x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल करेंगे
तो ये बनेगा एक्स की स्क्वायर डी एक्स और उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होती है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन जैसे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन पे ज्यादा मेहनत किया करें। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन टीचर यहाँ से देते ही देते हैं। इस फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखिए ई की पावर एक्स होना चाहिए और उसके अंदर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स। अगर उसका डेरिवेटिव मिल जाता है तो इसका आंसर सीधा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, लेकिन उसके लिए उसका डेरिवेटिव हमें वहां पर क्या करना होता है, बनाना होता है। तो आइए इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म जरूर याद करिए और इस पर क्वेश्चन करके जाइए। तो आइए अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ई की पावर एक्स एज इट इज रखूंगा और इसको मैं सेपरेट कर दूंगा साइन 4x 1 माइनस कॉस 4x और 4 के नीचे भी लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, हम इस फॉर्म में इसको लाना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव बनाना होगा हमें। तो अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो हो जाएगा 2 साइन 2x और कॉस 2x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल डबल तो से मतलब जो भी हाफ हो जाता है, और ये नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी एंगल आधा कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर 2x यहाँ भी कर दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 से 2 कटेगा, एक साइन से साइन कटेगा, तो ये बनेगा ई की पावर x और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट, तो ये बनेगा कॉट 2x और यहाँ पे भी 2 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, साइन ऊपर आके क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x। ठीक, अब कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन अब 2x का 2 भी हो जाएगा, तो एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आपको मिल रहा है। देखिए, तो ये आपका बन गया f ऑफ x और ये बन गया आपका f डैश x। ठीक है, तो हम इसको सीधा अब लिख सकते हैं e की पावर x f ऑफ x, तो हमारा आंसर बनेगा e की पावर x cot 2x और प्लस c। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए भाई इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये होता है, क्योंकि cot का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो cot 2x का माइनस कोसेक स्क्वायर 2x होगा, 2x का डेरिवेटिव आगे 2 भी तो आएगा चेन रूल के हिसाब से, तो e की पावर x cot 2x प्लस c। तो इस पर बेस क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी के अंदर वो जरूर है, इसके साथ अलजेब्रिक फंक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करिए और वहां पे इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है हमारे पास साइन थीटा करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, आप इसको देखने के बाद देखो, आप बच्चों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें सोचना कैसे है, कि स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ही समझ में नहीं आ रहा होता है। तो देखिए पूरा प्रोसेस से चलिए, जैसे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर या तो फिर कोई फॉर्मूला बना सकते हैं इंटीग्रेशन के, वो यूज कर सकते हैं आप, फिर या पार्शियल फ्रैक्शन पे जा सकते हैं ना। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा ताकि हम उस क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में चेंज कर सके। जो एनसीईआरटी में 4 फॉर्म्स बताई हुई हैं उन्हीं में हम लेकर आए उनको, तो वो कोशिश करनी चाहिए बच्चे को। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कॉस थीटा जो हमारे लिए बाहर बैठा हुआ है ये काम का हो सकता है, और कॉस थीटा जो डेरिवेटिव होता है वो साइन का होता है। तो नीचे अगर आप देखें तो साइन तो यहाँ पर है, तो इसको टी मान लूंगा मैं, बट ये कॉस दिक्कत दे रहा है, तो उसकी दिक्कत को हटाने के लिए मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा, इसको मैं 3 साइन थीटा माइनस 2 रखूंगा और कॉस थीटा रखूंगा, बट नीचे वाले इस कॉस को मैं हटा दूंगा क्योंकि इस कॉस का कोई नीचे कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दूंगा और ये 4 साइन थीटा डी थीटा एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये 3 साइन थीटा माइनस का 2 रहेगा, ठीक है, और उसके साथ में आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इधर से आ रहा है आपका देखिए 5 माइनस 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आ जाएगा 4 साइन थीटा डी थीटा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आइए, तो 3 साइन थीटा माइनस का 2 हो गया, साथ में आ गया कॉस थीटा और डिवाइड में आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसके साथ में आ जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा और साथ में आ जाएगा प्लस का 4। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला का रूप ले सकता है। देखो कैसे, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब ये तो देखने से, क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर ही समझ में आती है।
तो अगर मैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखूं तो ये फॉर्मूला बन चुका है साइन थीटा प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है साइन थीटा माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन ए माइनस बी का स्क्वायर लगाओगे तो ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस टू ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी कहानी जो है यहाँ पे सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पर साइन थीटा को टी लेट करूंगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर दिखाई दे रहा है कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ से आएगा डी टी बाई डी थीटा। तो उसका जो डी टी बाई डी थीटा का डी थीटा है वो कॉस के साथ लगा दो और बराबर में डी टी आ जाएगा। तो कॉस थीटा डी थीटा ये दोनों मिलकर डी टी बन जाएंगे और सब जगह पे जो साइन है उसको हटा के टी रख दो। तो ऊपर आपको दिखाई देगा 3t माइनस टू और ये बन जाएगा dt, डिवाइड में इसके आ जाएगा t माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आप इसको पार्शियल से भी बना सकते हैं और नहीं तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म से भी बन सकता है। अगर आप इसको ओपन कर दें तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा और उससे भी आप वो जो फॉर्मूले होते हैं हमारे 1/a² माइनस x² वाले उनसे भी आप इनको कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं इसको पार्शियल से बनाऊं क्योंकि पार्शियल की खास बात होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, देखिए ये ध्यान रखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन जो पीएफ जिसे कहते हैं ये वहीं लग सकता है जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो मेरे केस में ऐसा हो रहा है क्योंकि नीचे डिग्री 2 है ऊपर लीनियर है, डिग्री 1 है, तो पार्शियल से जाएंगे आप। तो पार्शियल से जाने के लिए आप इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 3t माइनस टू बाई टी माइनस टू का स्क्वायर है तो उसको एक बार हम लिखेंगे a अपॉन में क्या t माइनस टू और एक बार लिख देंगे b के साथ t माइनस टू का स्क्वायर। तो याद करिए पार्शियल में इस फॉर्म को ओपन किया जाता है। एनसीईआरटी में पूरा टेबल बना हुआ है, उन्होंने दिखा रखा है कि कब किसको कैसे लिखना है। अब यहाँ पे अगर एल्सियम ले लूंगा दोनों तरफ तो ये तो t माइनस टू का एल्सियम बनेगा तो इधर आ जाएगा t माइनस टू के साथ a और प्लस में बनेगा b। t माइनस टू का होल स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो आप इसको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं। तो ये 3t माइनस टू बनेगा और ये बनेगा 8t माइनस का 2a प्लस b। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू सीधा 3 आ जाएगी और माइनस का 2a प्लस b किसके बराबर होगा -2 के। कांस्टेंट हमको कांस्टेंट से कंपेयर करिए और जो आपने अभी a निकाला था वो यहाँ रख के अब यहाँ से आप b निकाल सकते हैं। तो माइनस का 6 प्लस b बराबर -2 हो जाएगा तो b की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। अब ये जो आपने a और b निकाल लिए हैं, ठीक है, ये जो आपने a और b निकाल लिए हैं अब उनको यहाँ पे पुट करके हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए जो पहली इक्वेशन है और इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ साथ। तो ये हो जाएगा 3t माइनस टू अपॉन में t माइनस टू का होल स्क्वायर dt और एक और आगे हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 को बाहर कर दो और 1 अपॉन में हो जाएगा t माइनस टू dt। ठीक है, और उसके बाद b की जगह पे क्या रख दोगे 4, b की जगह पे रख दो 4 बाहर कर दो। ठीक है, और 1 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके t माइनस टू का होल स्क्वायर और साथ में dt। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो लॉग में आ जाएगा और ये पावर से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप एज इट इज रख लेते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं भाई, तो इसकी पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सीधा लॉग में आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर -1 है और ये 4 रहेगा। इसको पहले आप क्या करेंगे t माइनस टू में एक पावर कम करेंगे -1, नीचे भी -1 आएगा, कम नहीं सॉरी बढ़ाएंगे, n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फाइनल आंसर हमारे को मिलेगा 3 log t माइनस टू और माइनस का 4 बाय t माइनस टू प्लस और t को हटा के वापिस आप क्या लिख सकते हैं साइन x। तो साइन x माइनस टू माइनस 4 साइन x माइनस टू प्लस, ये आपका आंसर। तो देखा इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया और उसके साथ साथ आपने इसमें पार्शियल का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल दोनों का रोल आपको इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्शियल तक पहुंचना, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बाकी फॉर्म तक पहुंचना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 7.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको ढंग से करिए ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो नॉलेज है ना वो आपको अच्छे ढंग से मिल सके क्योंकि बड़े काम का मेथड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब ये हमारी 7.4 एक्सरसाइज है और 7. जो हमारी 4 एक्सरसाइज है ये आई थिंक। तो इसमें अब जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरह की फॉर्म्स के अंदर आते हैं जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ
इसमें पहला फॉर्म होता है लीनियर के नीचे क्वाड्रेटिक, या तो फिर लीनियर के नीचे होता है रूट क्वाड्रेटिक, या तो सिर्फ होगा 1 बाय क्वाड्रेटिक, और या तो होगा 1/रूट क्वाड्रेटिक। इन चार में से कोई भी फॉर्म आपको मिले, ठीक है भाई, लीनियर के नीचे रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर के नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक, या 1/क्वाड्रेटिक, या 1/रूट क्वाड्रेटिक, तो आपको वो जो 6 फॉर्मूले वहां पे दे रखे हैं 7.4 एक्सरसाइज से पहले, वो याद करें और उन फॉर्मूलों को यहाँ पर आपने यूज करना होता है। तो अब देखिए लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक को बनाने का तरीका क्या होता है? देखो एक तरीका तो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो अलग तरीका, बट मैं अलग तरीके से करूंगा, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और इससे आपका जल्दी आंसर आएगा। तो इसमें क्या तरीका होता है कि आपका जो भी क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन है जो नीचे दे रखी है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ तो सीधा आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, अगर आपको याद हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ भी लगता है। देखिए पहला काम हमारा ये होता है कि जो उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन है वो हमें हटानी होती है, तो उसको हटाने के लिए अब क्या लॉजिक लगा रहा हूँ वो देखिए। तो आप क्या करिए, इसका डेरिवेटिव बताओ जरा मुझे क्या होगा, है ना भाई, dy/dx, सारे बच्चे बताओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे लिखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो बच्चा कहेगा सर इसका डेरिवेटिव होगा 2x + 5। अब ये डेरिवेटिव आपको बस ऊपर बनाना है, ठीक है, कोई ए बी का चक्कर नहीं है भाई, जो आप लेते हैं ना, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ए और बी लेते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं, जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे भी आप जा सकते हैं। तो अब इसको ऊपर बनाओ, तो मैंने देखा यार ऊपर तो x + 2 है, लेकिन मेरे को 2x + 5 चाहिए। तो पहला काम मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये देखिए। तो इससे मेरे को क्या हुआ भाई, 2x आ गया मेरे पास। अब 2x आ गया तो कमी किसकी रहेगी, 4 और 5 की, क्योंकि 5 और चाहिए सर, तो 5 ले आओ अपने हिसाब से। तो कैसे लाओगे 5, तो 5 जोड़ दो, 5 घटा दो भाई, है ना भाई। बाकी कुछ नहीं करना, जो आपका डेरिवेटिव आया था ना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे वो रूट में हो चाहे रूट से बाहर हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर बना दो बस, ठीक है। अब देखो मैंने ये डेरिवेटिव ऊपर बना दिया, ये आपका 1/2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव मैंने ऊपर बना दिया 2x + 5, और ये माइनस का 1 अलग कर दो, देखो ये मैंने बना दिया, ये चाहिए बस। अगर ये कमाल आप कर पाएंगे तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है भाई। बाकी आप अपना जो मेथड है ए और बी वाला उससे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको बेस्ट लगता है बच्चे आप उसी से जाएं। अब इन दोनों को अलग अलग करना है बस। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक हाफ, और उसमें आ जाएगा 2x + 5 के नीचे बताओ क्या आएगा, x² + 5x + 6 dx, और एक माइनस के साथ आ जाएगा dx अपॉन में रूट में x² + 5x + 6। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे कैसे, तो इसको एक इंटीग्रेशन बना लेंगे और इसको एक इंटीग्रेशन बना के फिर इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो I1 तो देखो बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मैंने ऊपर बना लिया था ना, तो I1 तो बड़े प्यार से सॉल्व कर दूंगा, ये देखिए। तो नीचे वाले को आप क्या मान लो, t मान लो भाई। वैसे ये फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी का भी डेरिवेटिव ऊपर बैठा हो और वो टर्म नीचे रूट में बैठी हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर था, तो भाई उसका आंसर सीधा होता है 2√f(x + c)। ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कब लगाना है, जब ऊपर क्या हो फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन कहाँ बैठा हो, रूट में, तो सीधा आंसर है 2√f(x)। नहीं तो फिर आप पुट करके भी बना सकते हैं, आप इसको पुट करिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, फिर ये √t बनेगा, और √t 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√t होता है, तो उससे भी जा सकते हैं। बट अभी मैं इस फॉर्मूले से जा रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करें और लिख देना, बट जब भी आप यूज करें तो इसको लिख देना। तो I1 का सीधा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट में x² + 5x + 6, ठीक है भाई। अब I2 को आप सुपर 6 से सॉल्व कर ही लेंगे, और सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके काम का है, इसको आप यहाँ पर सजा दें, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है, देखिए। चलिए तो अब इसका जो I2 वाला पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो उसमें आ जाएगा dx, और नीचे आपके पास आ रहा है x² + 5x + 6। तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद करिए। तो पहला स्टेप होता है कि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और साथ साथ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, सॉरी 1 तो है लेकिन 1 भी है, सॉरी पॉजिटिव भी है, दोनों ही काम हो गए। नहीं होता तो फिर उसमें से कॉमन लेके हम कर सकते थे, बट अभी ये सीधा स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप होता है कि x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना होता है। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 5/2, और 5/2 का स्क्वायर करके एक बार उसको ऐड करना होता है और एक बार माइनस करना होता है। आई होप ये स्टेप सभी को आते होंगे। उसके बाद आप I2 कर लें और ये dx कर लें। अब ये तीनों मिलकर अपना फॉर्मूला बना लेंगे भाई, ये तीनों मिलके। तो फॉर्मूला बन गया आपका रूट के अंदर क्या, x + 5/2 का होल स्क्वायर,
और ये बनेगा आपका 25/4 प्लस का 6। अब इधर आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 4 6 24 बनेगा, कटेगा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर अब अपना देखो, मैं इसको सुपर 6 कहता हूँ, ठीक है। बाकी टीचर क्या कहते हैं पता नहीं है, लेकिन मैं इसको सुपर 6 के फॉर्मूले कहता हूँ, क्योंकि ये 6 फॉर्मूले होते हैं टोटल। तो बस वहां से आप चेक कर लेना, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, वहां पे एक 6 फॉर्मूले हैं टोटल, तो वहां पे एक फॉर्मूला होगा। तो एक्स की जगह पर ये सजा देना और ए की जगह 1/2 सजा देना, I2 आ गया, और फिर I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देना पहली क्वेश्चन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है, अब देखो मैंने ये तरीका नया बताया कि भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो, लेकिन आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसा कि आप करते हैं ए और बी लेके, वैसा भी बनाएंगे तो भी आपको यहीं पहुंचेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास आया था मैं। और उसके बाद फिर इसके बाद I1 को अलग सॉल्व करें, और I2 को जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्म और ये फॉर्म, जो दो फॉर्म होती है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, इनमें फिर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देना होता है, ठीक है। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया है 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। देखिए कभी भी आपको सेम टर्म प्लस माइनस में दिखे रूट के अंदर स्पेशली, तो आप उनको रैशनलाइज कर दीजिए। सेम टर्म्स होंगी बस प्लस माइनस में होंगी, तो उनको आप ऐसे रैशनलाइज करें। तो साइन चेंज करके मैंने देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ऊपर तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा मेरा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे अपना फॉर्मूला बन गया i प्लस बी है माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, देखिए रूट से बाहर आने का एक ही तरीका होता है कि होल स्क्वायर बनाया जाए, वो मैंने ऊपर बना लिया है, और नीचे वाले को मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। अपर वाली टर्म रूट से बाहर आ जाएगी, तो 1 माइनस रूट एक्स रूट से बाहर आ गया, और ये टर्म रूट में रह जाएगी आपकी ऐसे, ठीक। अब क्या करें सर, हम इनको अलग अलग कर दो बस। तो जैसे कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स डी एक्स एक अलग रूट बना लो, और रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स एक अलग रूट बना लो, ठीक। तो ऐसे दो क्वेश्चन कर लिए मैंने। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना तो आसान है, क्योंकि ये तो रूट में है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, लेकिन उसके बाद इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स आ रहा है ना इसके अंदर। देखो नहीं समझ में आ रहा तो फिर 1 माइनस एक्स को टी लेट कर लो। मैं दोनों अलग अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको I1 मान लो, I2 मान लो, पहली इक्वेशन कर लो, ठीक है। किस तरह से अब I1 आप कैसे सॉल्व करें, मेरे पास तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट देखिए अब हमारे को तो एक्सपीरियंस है तो हम फटाफट कर लेते हैं। आप अपने बेसिक मेथड से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लो भाई, तो फिर ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस डी टी, ठीक है, ये बनेगा। और उसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, उसके बाद आप dx हटा के माइनस डी टी लिख देंगे ऊपर, और डिवाइड में आपका रूट टी आ जाएगा। अब रूट टी का इंटीग्रेशन तो याद होना चाहिए, 2 रूट टी होगा, वो पावर हाफ बना के भी आप कर सकते हैं, माइनस हाफ चला जाएगा ऊपर पावर, बट इसका आंसर 2 रूट टी आएगा, इसी की मैं बात कर रहा था। और टी को हटा के मैं वापस लिख दूंगा 1 माइनस एक्स। तो ये तो मेरा किसका आंसर आ गया भाई, I1 का, I1 आ गया, देखो ये हमारा, ठीक है भाई। तो I1 वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया अलग से। अब हम चलते हैं I2 के पास। I2 में थोड़ी मेहनत लगेगी भाई, ठीक है, क्योंकि I2 की कहानी थोड़ी अलग है। अब I2 हमारे पास था रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। देखिए कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, रूट का क्वेश्चन हो और बच्चों कुछ समझ ना आ रहा हो कि भाई क्या करना है, तो एक ट्रिक बताता हूँ, सीधा रूट वाली वैल्यू को टी स्क्वायर मान लिया करो, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। तो 1 माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो माइनस का डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t dt, ठीक है, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा ना, dt का dx में यहाँ ले आया, तो माइनस का dx बराबर में आ जाएगा 2t dt। तो यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो आ जाएगी माइनस में 2t dt, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो वो आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये सारे चेंजेस अपने क्वेश्चन में कर दीजिए आप। तो ये रूट की जगह ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे भी रूट में आ जाएगा टी स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा माइनस 2t dt। तो नेक्स्ट आप देखिए यहां से t आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, -2 को बाहर कर दीजिए, तो I2 बनेगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आती है ढंग से, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आप AOI में भी यूज करते हैं, अगर आपको याद हो,
ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये होता है एक्स बाई टू, रूट के अंदर फिर आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला होता है देखिए। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आई टू की जगह पर आएगा यहाँ पे -2। अब ये फॉर्मूले के अनुसार ए हमारा 1 है यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस में सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 आता है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ए स्क्वायर बाई 2 के हिसाब से 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी आएगा खाली, और ये तो 1 है हमारा, ये हो जाएगा ये। तो I2 की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी अब आपके लिए 2, अगर आप काट दें तो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस में ही आ जाएगा ये साइन इनवर्स टी, और वापिस आप टी को हटा के क्या लिख दें, ये देखिए हम यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स, तो इसको हटा के 1 माइनस टी स्क्वायर सीधा एक्स में लिख सकते हैं, तो ये रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप टी हटाते हैं तो रूट में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपका I2 हो गया। देखिए अब I1 I2 दोनों को उठा के यहाँ पुट कर देना पहली इक्वेशन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले रैशनलाइज का सहारा लिया, उसके बाद 2 इंटीग्रेशन बना ली अलग अलग, और उसके बाद फिर एक पहली वाली तो आसानी से बन गई, ठीक है, वो रूट एक्स का इंटीग्रेशन बन गया 1/√x का। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स को टी को ऐड करके फिर ये फॉर्मूले के पास ले गए। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका और भी होता है, जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जाते हैं और वो रूट एक्स को हटा के फिर cos 2 थीटा पुट करते हैं। बट वो ट्रिग्नोमेट्री देखो हर बच्चे की इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज करिए और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, log x प्लस 1/log x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चनों की देखो इंटीग्रेशन में एक चीज और है भैया, कि कुछ क्वेश्चनों की बच्चे को पहचान रखनी पड़ती है कि अगर ये पेपर में आएगा तो मैं इसी स्टेप से करूंगा उसको, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेप से उसे करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप कुछ क्वेश्चनों की पहचान रखें, जैसे ये क्वेश्चन की पहचान रखें कि इस क्वेश्चन को मुझे इस वाले लॉजिक से बनाना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज किया था, मैं वहां इसको पहुंचाऊंगा, देखो ये वाले फॉर्मूले के पास। ठीक है, जैसे ही अभी मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो बच्चा सोचता है भाई ये तो दूर दूर तक इस फॉर्म में नहीं है, और हमें तो कहीं पर भी अभी ये नजर ही नहीं आ रहा कि e की पावर x यहाँ पर है भी कि नहीं है भाई। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको इस फॉर्म तक इसको पहुंचा दूंगा। तो आइए कैसे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये log x को t मानना है। देखिए तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए log x की जगह पे t, और आपको याद होगा कि जब यहाँ से log हटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, क्योंकि बेस उधर चला जाता है। अगर आपको याद हो भाई, बाय डिफॉल्ट जो log का बेस होता है वो e लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट e का बेस है तो e की पावर t बन गया। अब इसका क्या कर दो आप डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आएगा dx, e की पावर t का e की पावर t होगा, dt बाय dx का dt यहाँ रख दो, और dx यहाँ पहुंच गया मेरा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ठीक है, x का वहां पे 1 हो गया है, वो जो मैं dt बाई dx का जो dx होता है वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये dt बाई dx बनेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब ये सारे चेंजेस यहाँ पे कर दीजिए आप, तो log आ जाएगा, अंदर वाला log x को हमने क्या मान लिया था t, तो ये बन जाएगा log t। उसके बाद फिर प्लस में 1/t² हो जाएगा, और बाहर जो dx बैठा है उसको उठा के लिख देंगे e की पावर t dt। देखा e की पावर t ले आया ना मैं, अब उस फॉर्म तक उसको पहुंचाना है बस। तो बच्चा देखेगा कि log t का डेरिवेटिव 1/t² तो नहीं होता है, log t का डेरिवेटिव तो 1/t होता है, तो जो डेरिवेटिव होता है वो लेकर आओ आप। तो log t को एडिस रखो, e की पावर t मैंने यहाँ कर दिया, log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो 1/t ले आओ प्लस, अब लाए हो तो खुद से हटाना भी पड़ेगा भाई, तो मैंने क्या किया 1/t से प्लस माइनस कर दिया उसको, तो 1/t प्लस भी कर दिया, 1/t माइनस भी कर दिया। अब इससे मेरे को क्या फायदा होगा, देखो इससे मैं 2 इंटीग्रेशन बनाऊंगा, एक बनाऊंगा e की पावर t, और उसके साथ में रखूंगा log t और प्लस का 1/t, इतना समझ में आ रहा है। और इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ से, देखो अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1/t माइनस का 1/t² और dt। ठीक है, अब यहाँ से फिर 2 इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, कैसे देखो, अब ये e की पावर जो t है वो पहले देखो इसके साथ जाएगा, तो एक इंटीग्रेशन ये बनाओ e की पावर t log t प्लस 1/t, और माइनस के बाद e की पावर t इसके साथ भी जाएगा, तो एक इंटीग्रेशन यहाँ बनाओ e की पावर t 1/t माइनस का 1/t² dt। एक बार देख लो क्या हुआ है, पहले log x को t माना, फिर x की वैल्यू e के बाद t बन गई, बेस उधर चला गया,
फिर यहाँ पर e की पावर t का e की पावर t रहेगा, x का तो 1 हो गया, बट t का भी करेंगे dt बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है, तो dt बाई dx का dx वहां पहुंचा दिया, फिर सारे चेंजेस कर दिए। फिर मैंने दिमाग ये लगाया कि भाई log t का डेरिवेटिव 1/t² तो नहीं होता, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव बनाना है f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, तो log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, तो 1/t मैंने खुद से डाला तो माइनस भी कर दिया। उसके बाद ये टर्म मैंने अलग करूंगा, ये टर्म मैं अलग करूंगा, बट यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया है, फिर उसको अलग किया है। अब इन दोनों की शक्ल आप ध्यान से देखिए, ये की पावर t से विंडो हो गया, इससे विंडो हो गया, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे बन गई, यहाँ पे dt भी आएगा, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे बना दिए। अब दोनों में आपके जो फॉर्मूले हैं वो बन चुके हैं। देखो ये आपका बन गया f ऑफ x और ये बन गया उसका डेरिवेटिव f डैश x, ऐसे ये बन गया f ऑफ x, ये बन गया उसका डेरिवेटिव f डैश x, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, माइनस का 1/t² होता है, तो बस इसको आप क्या लिख देंगे, आप e की पावर t के साथ log t, और इसको लिख देंगे e की पावर t के साथ 1/t प्लस c, और t को हटा के वापस लिख दोगे आप log x, और e की पावर t को लिख दो x, तो ये बनेगा x, फिर log t को हटा के लिख दिया log x, ठीक, फिर e की पावर t को हटा के x लिख दिया, और नीचे आ गया फिर से log x, और प्लस में c हो गया। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको वैसे अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का ही, बट वो उसको बनाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर भी हमने इसको वैसे ही किया, लेकिन हमने लॉजिक थोड़ा सा अलग यूज करके इसको इस फॉर्मूले में चेंज किया जो आपको आना चाहिए। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट tan x प्लस रूट cot x का इंटीग्रेशन करिए। देखिए tan cot कभी भी एक साथ आ जाए तो उनको साइन कॉस में चेंज करिए, तो मैं इसको लिख दूंगा पहले रूट साइन x बाय रूट कॉस x, ऐसे ही मैं इसको लिख दूंगा रूट कॉस x बाय रूट साइन x, ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब इसका लीजिए एलसीएम, ठीक है, अब जैसे ही मैं इसका एलसीएम दूंगा तो देखो क्या आएगा, रूट में नीचे आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों रूट में आ जाएंगे, यहाँ रूट कॉस एक्स बचेगा तो रूट साइन एक्स इंटू होकर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे रूट साइन एक्स कटेगा तो रूट कॉस एक्स इंटू होकर कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये फॉर्म सभी बच्चे दिमाग में सेट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बड़े काम की ट्रिक है। जब भी साइन कॉस ऊपर प्लस माइनस में हो और नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, क्या बोला, जब भी ऊपर साइन कॉस प्लस माइनस में हो, साइन प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस हो, और नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, तो न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को लेट करिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा खतरनाक ट्रिक बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को टी मानना है अपने, मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब भी ऐसा दिखे तो ये लॉजिक यूज करना है कि जो भी न्यूमरेटर में बैठा हुआ उसके इंटीग्रेशन करो और उसको टी मान लो। तो बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और उसको टी मान लो। ये करना ही करना है उस क्वेश्चन में, जब भी आपको ऊपर साइन कॉस प्लस माइनस में दिखाई दे, नीचे आपको साइन कॉस मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे साइन 2x भी होता है कई क्वेश्चनों में, मतलब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखना साइन माइनस कॉस एक्स होगा और नीचे रूट में साइन 2x होगा। इसमें भी आप वही करना जो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि साइन 2x को अगर आप ओपन करेंगे तो 2 sin x cos x ही तो बनेगा, तो ऊपर साइन कॉस माइनस प्लस में हो, नीचे मल्टीप्लाई में हो, तो आपने यही ट्रिक अपनानी है। आप करिए इसका डेरिवेटिव, तो बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, sin x बनेगा, तो माइनस sin x बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये sin x ही हो जाएगा वापिस, और साइन का तो cos होता ही है, और dt बाई dx होगा, उसका dx यहाँ ले आओ और dt यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, ऊपर वाला चीज मैंने कंफर्म कर दी, साइन प्लस कॉस dx की जगह में dt ले आऊंगा, लेकिन सवाल ये उठता है सर जो नीचे वाला साइन कॉस है उसका क्या करोगे आप, क्योंकि अब सारा क्वेश्चन टी में जा रहा है तो वो नीचे वाले साइन कॉस भी तो हटाने पड़ेंगे। अब उनको हटाने की ट्रिक बता रहा हूँ, वो देखिए। तो आपने ऑटोमेटिकली लेट क्या किया है, माइनस कॉस प्लस साइन बराबर टी, जिसको आप ये भी कह सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, यही तो माना है आपने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही हो गया एक तरीके से ये। अब इसका कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका इलाज कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर का इलाज तो हो गया भाई साहब, इंटीग्रेशन लेट करो, डेरिवेटिव बना के फिर पुट कर दो, लेकिन अब डिनोमिनेटर को कैसे लाते हैं पिक्चर में वो देखिए। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का क्या बनेगा 2 sin x cos x, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन चुका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 1, तो ये बन गया 1 माइनस 2 sin x cos x बराबर में टी स्क्वायर, और यहां से आप 2 sin x cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 sin x cos x की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां से बच्चा फिर sin x cos x की वैल्यू फाइंड कर लेगा, क्योंकि मुझे sin x cos x ही तो चाहिए था,
ये आ गया। देखो कल को अगर पेपर में डिनोमिनेटर में साइन 2x होता है तो वो भी बन जाएगा यहाँ से। देखो क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2x, तो ये साइन 2x हो जाएगा, तो वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब ये सारे चेंजेस अपने क्वेश्चन में कर दीजिए। ऊपर हो गया dt, नीचे बन गया रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, और ये 2 पर जाके बन जाएगा √2। तो देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से, और इसको हमने कहाँ पहुंचा दिया। अब सुपर 6 के जो फॉर्मुलेज होते हैं, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस x स्क्वायर रूट में, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, तो सीधा बन जाएगा √2 साइन इनवर्स t प्लस, और t को हटा के वापस लिख दो जो आपने लेट किया था, माइनस कॉस प्लस साइन, यानी कि साइन माइनस कॉस। देखिए अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो मेथड अगर आप चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी और बुक में देखेंगे तो आंसर कुछ और होगा, क्योंकि मेथड वो चेंज कर सकते हैं वहां पर, लेकिन मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर चाहे जो मर्जी आ जाए। तो ये देखिए भैया, इस तरह से अगर आप जाते हैं तो ये ट्रिक अपनाइए कि जब भी साइन कॉस ऊपर प्लस माइनस में हो, नीचे साइन कॉस रूट में मल्टीप्लाई में हो, बिना रूट में भी होगा तो भी ट्रिक काम करेगी भाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को पहले टी मानिए, और फिर उसके बाद जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं वैसे करिए, और उसके बाद ये स्क्वायरिंग करके आपने इसकी वैल्यू अलग से निकालनी है ताकि आप उसको वहां पे पुट कर सकें। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x sin x cos x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट्स नजर आ रही हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बता रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं वैसे तो आपकी प्रॉपर्टी होती है 0 से a f of x dx, और उसकी जगह पर फिर आप ये लिखते थे, अगर आपको याद हो, ये 0 से a ही रहता है और ये a माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो इसको कई बुक्स में किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, मतलब किंग्स प्रॉपर्टी का ये एक्सटेंशन प्रॉपर्टी होती है ये, तो उसी का मतलब एक और वर्जन है ये। तो 0 से a f of x dx, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे अभी किंग्स प्रॉपर्टी। तो किंग्स प्रॉपर्टी पे देखिए क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो वो आप जरूर करके जाइए यहाँ से। किंग्स प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और किंग्स प्रॉपर्टी आप हमेशा लगाइए जब आपको इस फंक्शन में x दिखाई दे। देखो ये मेरा तो फंक्शन हो जाएगा भाई, ये तो टोटल फंक्शन है, ये साथ में x आ गया, तो यानी x के साथ अगर f ऑफ x मिल रहा है और 0 से a की प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपने लगानी ही लगानी है, आंख बंद करके, कुछ भी हो जाए भाई। ऊपर x और लोअर लिमिट 0 है, डेफिनेट का क्वेश्चन है, ऊपर x और लोअर लिमिट 0, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपको दिखाई देंगे। तो याद रखना कि जब भी ऐसा होगा तो किंग्स प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है, और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद से जो पहली इक्वेशन थी जो बाद में आएगी उनको ऐड करना होता है इसमें, इस वाले केस में तो ऐड करना होता है, बल्कि इसमें भी अगर नॉर्मल भी आ रहा है तो वहां पर भी आप ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐड करने से सफलता हासिल हो जाती है हमारे को। बट अगर x के साथ आ रहा है तो आपने ऐड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो i बराबर यहाँ पर बनेगा आपका 0 से π/2 और x sin x cos x हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, हर x को हटा के हमें π/2 माइनस एक्स भी तो लिखना है, तो हर x को हटा के लिख दो π/2 माइनस एक्स, फिर उसके बाद फिर साइन के बाद π/2 माइनस एक्स, फिर उसके बाद कॉस में भी ऐसे ही कर दो π/2 माइनस एक्स, डिवाइड में भी सेम लॉजिक, हर एक्स को हटा देना, चाहे वो कहीं पर भी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पर भी हो, सब जगह आपको a माइनस एक्स लगा देना है। अब वैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो ये 0 से π/2 ही रहेगा, ये π/2 माइनस एक्स रहेगा, और ये बनेगा कॉस, ये बनेगा साइन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर कॉस हो जाएगा इधर साइन हो जाएगा। सेम तरीके से नीचे भी हो जाएगा, कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x। ठीक, अब देखिए ये चीज ध्यान रखिए, जब भी आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो तो ऐड जरूर किया करें, मतलब जो प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो इक्वेशन थी और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इक्वेशन है उसको ऐड जरूर करें। और x अगर दे रहा है, ये वाली फॉर्म अगर आ रही है तो भाई 100% ऐड करें, ठीक है, क्योंकि तभी x उड़ेगा। ये x उड़ाना हमारे लिए मेन दुश्मन इस क्वेश्चन में ना ये x होता है, तो अगर आप ये x किसी तरीके से उड़ाएंगे तभी ये क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जब भी आप ऊपर x दिखाई देगा और लोअर लिमिट में आप 0 लगा के किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ऐड जरूर करना है आपने। तो देखिए फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं, आइए। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है, तो इधर तो 2i हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही आ जाएगा, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। अब देखिए ऊपर क्या होगा, देखो x sin x, अब ये देखिए x sin x आएगा यहां से, ठीक है, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं x sin x cos x, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साथ में π/2 माइनस का x, और ये भी तो वही टर्म है sin x cos x। अब जैसे ही आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे
अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये वाला, तो ये पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा और माइनस में एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होगा जो इससे कट जाएगा। देखो तो फाइनली मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली मेरे को यहाँ पे मिलेगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान पूर्वक देखें। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, फिर प्लस में मेरे को मिलेगा पाई बाय 2 के साथ साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस के साथ मुझे वापस मिलेगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये मिलेगा। देखिए जब मैं ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तब की बात कह रहा हूं मैं। साइन का 4x और कॉस की पावर 4x तो वैसे ही चलता रहेगा। अब ये दो टर्म मेरी कैंसिल हो जाएंगी, देखो ये दोनों टर्म। तो फाइनली मेरा जो दुश्मन था वो हट गया। देखो पाई बाय 2 को आप बाहर कर दो, अब ऊपर बचा साइन के साथ कॉस और dx आ गया, और नीचे आपके पास आ गया साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। अब इसके बाद ये सिंपल इंडेफिनेट का क्वेश्चन बन जाता है। बस आपको दिमाग लगाना है कि भाई अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें ताकि ये इस जंजाल से बाहर आ सके। अब यहां से देखिए जब ये हमारा दुश्मन जो एक्स था वो निकल लिया, अब ये सिंपल एक इंडेफिनेट का क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे हम इस पे और आगे काम करें। तो जैसे मैंने कहा था कि भैया कुछ क्वेश्चनों की पहचान रखनी पड़ती है, तो ये भी उसी में एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो इससे करने से ये कहानी यहाँ पर सेट हो जाती है। देखिए कैसे, अब जैसे ही मैं इसको साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे लिखता हूँ और डिवाइड में इसको भी साइन 4x करता हूँ, और सेम काम मैं इधर भी करूंगा, डिनोमिनेटर को भी साइन की पावर 4x नहीं कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, साइन की नहीं कॉस, क्योंकि हम यहाँ पर tan बनाना चाह रहे हैं। तो कॉस की पावर 4x से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, याद रखें, ठीक है। साइन की नहीं, मैंने पहले गलत कर रहा था, साइन की पावर 4x से नहीं कॉस की पावर 4, क्योंकि साइन बाय कॉस tan होता है तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो फाइनली अब यहां से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए यहां से अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे देखिए। तो अब देखिए ऊपर हमारे पास एक कितने कॉस हैं, एक कॉस है, नीचे 3 है, तो एक कॉस से कॉस काट दीजिए, लेकिन फिर भी नीचे 2 कॉस तो बच रहे हैं। तो 2i बराबर बनेगा पाई बाय 2, ये जाएगा 0 से पाई बाय 2। अब नीचे कितने कॉस हैं, 3, 3 में से एक कॉस साइन ले जाएगा तो वो बन जाएगा tan x, और उसके बाद जो 2 कॉस बचेंगे उनका स्क्वायर करके ऊपर ले आओ तो वो हो जाएंगे sec स्क्वायर x। आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई मेरे पास साइन x बच रहा है, नीचे cos क्यूब x बच रहा है, ठीक है। cos की पावर 4 थी ना, तो फिर एक ही कटा तो ये बचा भाई ऐसा कुछ साइन x अपॉन में cos क्यूब x। तो उसमें से एक साइन बाई cos को tan बना दिया और जो 2 cos स्क्वायर बचे इसको sec बना दिया। नीचे आपका ये पूरा कट गया और ये साइन बाय कॉस tan बन गया, तो इसको लिख सकते हैं आप tan की पावर 4x प्लस 1। अब tan का डेरिवेटिव जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, tan ना लेट करते हुए हम tan स्क्वायर लेट करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी फॉर्मूला होता है वो सारा का सारा किस में होता है, वो सारा का सारा हमारा जितना भी फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर में होता है। तो हम इसको स्क्वायर में लिख देंगे, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे ही मैं tan स्क्वायर को t ऐड करूंगा ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 2 tan x, और tan x का करोगे तो sec स्क्वायर x, तो पूरा डेरिवेटिव आपको ऊपर आ गया, dt का dx यहाँ ले आओ। अब जैसे हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट्स में तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। आइए, तो x और t, x पे लिमिट चल रहा है 0 से पाई बाय 2, अगर मैं यहाँ पे x0 करूँगा tan 0 0 होता है, और tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो फिर ये बन जाएगा अब 2i, और यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2, लिमिट चली जाएगी अब 0 से इन्फिनिटी, ऊपर आपका पूरा dt बन चुका है, नीचे आपका बढ़िया से फॉर्मूला बन गया t स्क्वायर प्लस 1, और t स्क्वायर प्लस 1 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 जो होता है उसके ऊपर से इसका फॉर्मूले में tan का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो 5 नंबर दिलाएगा आपको। तो 2i बराबर यहाँ से 5/2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं। अब तो इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बता दिया, tan इनवर्स t बनेगा ये, और tan इनवर्स t में अपर माइनस लोअर कर दीजिए। तो ये i बराबर यहाँ से π/4 कर लो, और पहले अपर लिमिट डालोगे तो इन्फिनिटी डालोगे, और लोअर लिमिट डालोगे तो 0 डालोगे। अब tan की वैल्यू π/इन्फिनिटी कब होती है, π/2 पे होती है, तो यहाँ π/2 आ जाएगा, और ये 0। भाई ये tan π/2 लिख दोगे ना इसको आप ऐसे, समझदार को इशारा काफी है। तो tan से tan कटेगा तो π/2 ही तो बाहर आएगा, और tan 0 पे 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर बनेगा इसका 5/8।
तो देखा भाई, बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनेगा पेपर में ये। तो यहाँ पर एक तो आपने क्या चीज याद रखी कि हाँ भाई ऐसा फॉर्म कभी दिखाई दे, आप लोअर लिमिट 0 और एक्स एफ ऑफ एक्स, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है। और उसके बाद उनको ऐड जरूर करना है, 100% करना है ऐड करके ये एक्स उड़ जाता है। फिर उसके बाद ये सिंपल एक इंडेफिनिट क्वेश्चन बन गया। फिर मैंने इसको दिमाग लगाया कि कॉस की पावर 4 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए चलूंगा, तो इस तरह से बात हमारी जो है बन सकती है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिर से लोअर लिमिट 0 मिल रही है और किंग्स प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना होगा थीटा को किससे, पाई बाय 4 माइनस थीटा से। तो किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। देखो जब भी लोअर लिमिट 0 होगी और इनडेफिनेट डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो आप हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी की तरफ चले जाएं और इस क्वेश्चन को आई मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी किंग्स प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 1 प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा होगा। और टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा का वैसे बना बनाया फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो। देखिए कुछ चीजें हैं जो बच्चों को सीधे याद होनी चाहिए, टाइम तभी सेव होता है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। इसी में अगर प्लस होता तो ऊपर प्लस कर दो, ठीक है। ये कैसे हो गया भाई, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तब आ जाएगा। यहाँ पर आएगा टेन ए माइनस टेन बी, यानी टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा, और टेन पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। तो उस फॉर्मूले से आप चले जाना। मतलब यहाँ पर हमें जिसको नहीं याद है तो भाई वो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए और फिर यहीं पहुंच जाएगा वो। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, देखिए। तो ये बनेगा 0 से पाई बाय 4 और ये लॉग हो जाएगा भाई। यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। अब इसका लीजिए एलसीएम, इसका लीजिए एलसीएम। तो 0 से पाई बाय 4 हो गया, ये लॉग हो गया। एलसीएम लूंगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और डिवाइड में इसके आ जाएगा फिर से 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ रहेगा आपका डी थीटा। ठीक, उसके बाद फिर हम 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 1 प्लस 1 देखिए 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा ये कुछ इस तरह से, 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यहाँ पे यूज करिए। तो लॉग ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, तो वो हो जाएगा लॉग ए माइनस में लॉग बी। तो यहां तक तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत है, बस किंग्स प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर दिया है। अब यहां से आप क्या करें, इनको ऐड कर लें, ठीक है। या ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक और भी है। आप देखें ध्यान से, इनको अगर आप दो इंटीग्रेशन बना लें ऐसे, एक ये बना लो और एक ये बना लो, तो आप पाएंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा वापस रिपीट ही हो गया जहां से मैंने शुरुआत करी थी। देखो ये चीज वापस बन गई यहाँ पे। तो इसको हम वापस क्या मान लेते हैं, आई लॉग 2 को हम बाहर कर देंगे कांस्टेंट टर्म में, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये आई बन जाएगा। आई में आई इधर जुड़ के 2i हो जाएगा, और ये तुम्हारा log 2 ही रहेगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, और 0 से पाई बाय 4 होगा। अपर माइनस लोअर लगाओगे तो कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से पाई बाय 8 log 2, ये आंसर आएगा। देखिए इसका पाई बाय 8 log। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। मतलब लोअर लिमिट अगर आपको 0 दिखाई दे रही है तो फिर वहां पर आप जरूर किंग्स प्रॉपर्टी की तरफ जरूर जाइए। देखिए तो किंग्स प्रॉपर्टी आपको जरूर हेल्प करेगी, और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप दिमाग लगाएं कि आगे किस तरह से उसको चलना है। देखिए किंग्स प्रॉपर्टी आप लगा देते हैं तो उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि किंग्स प्रॉपर्टी हमेशा लगाइए जब भी लोअर लिमिट आपको क्या दिखाई देता है, 0। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब डेफिनेट में ना मॉडुलस के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं भाई पेपर में, तो आपको जरूर देख लें एनसीईआरटी में जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन है वो जरूर करके जाइए। अब मॉडुलस वाले क्वेश्चनों को देखिए, अब ये लीनियर में होता तो आसान हो जाता है, बट क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जैसा क्वेश्चन है तो वहां थोड़ी मेहनत होती है। और यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि ए से बी अगर हम जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमें कुछ और टर्म्स ढूंढनी होती हैं जो ए और बी के बीच में लाई करती हैं। जैसे ए और बी के बीच में जो टर्म्स लाई करेंगी वैल्यू, जैसे सी मान लो लाई करता है, तो उसको हम ब्रेक करते हैं, फिर ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो याद रखिए मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपने इसी प्रॉपर्टी से ही बनाने हैं।
ठीक है भाई, ये स्प्लिटिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है। बट इसको कहाँ स्प्लिट करना है वो सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चे के लिए। तो उसके लिए आप क्या करें, मॉडुलस में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के जीरो से कंपेयर करें। ठीक है भाई, लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी आपको पता करना है कि किस पर स्प्लिटिंग होगा ये। अब ये हमारा a-1 है, b2 है, तो इसके बीच में और कितने x आएंगे, तो वो निकालने के लिए इसको जीरो से कंपेयर करें जो भी मॉडुलस में बैठा हुआ है। अब यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x² - 1 जीरो के कंपेयर होगा, फिर इसको x लिख लेंगे, फिर x-1 लिख लेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3x तो आएंगे, जितना डिग्री उतने आंसर। तो एक x 0 आ गया, एक x 1 आ गया और एक x-1 आ गया। तो -1 तो हमारे पास ऑलरेडी ही था, तो बस हमें उसके बीच में -1 से 2 के बीच में दो x हमें मिल गए, 0 और 1। बस अब हमने ये देखना है कि इन इंटरवल्स के बीच में मॉडुलस की जो वैल्यू है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ब्रेक कैसे करना है वो तो हम कर चुके हैं। देखिए अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा ब्रेक, मैं लिखूंगा भैया -1 से 2 x³ x dx। तो पहला ब्रेक इसका कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 0, -1 से 0 और x³ - x dx आ जाएगा। फिर प्लस अगला ब्रेक कहाँ से होगा, 0 से 1, फिर से वही फंक्शन वापस आ जाएगा और लास्ट कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा बताओ, 1 से 2। ठीक है, तो ये तो आपने करना ही करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ तक तो कोई बच्चा पहुंच सकता है भाई, ब्रेकिंग कर लेगा और मॉडुलस से जो वैल्यू पड़ी उसको जीरो से कंपेयर करके सारे एक्स निकालेगा और देख लेगा कि उन ए और बी के बीच में और कितने एक्स आ रहे हैं, उनको उसके हिसाब से उसको तोड़ देगा। ठीक है, अब ये तुमने जब कर लिया तो अब तुम्हें ये देखना है कि किस इंटरवल में आंसर पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, बस इतना देखना होता है। तो उसके लिए आप इनके इंटरवल की वैल्यू उठा के अपने फंक्शन में डालते रहो और चेक करते रहो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब जैसे कि मेरे पास क्या है, x³ - x है ना, तो मैं -1 से 0 के बीच में लूंगा पहले कुछ, तो -1 से 0 के बीच में मैं क्या ले सकता हूँ, -½ मैंने यहाँ पे -½ का क्यूब कर दिया, फिर माइनस में -½ डाल दिया, तो ये हो गया -1/8 और प्लस का हाफ। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 8 बनेगा और -1 + 4 बनेगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। देखिए, और वैसे भी देखो सबकी और डिग्री है ना, तो हमेशा राइट मोस्ट पे प्लस लगाते हैं। एक वेवी कर्व मेथड होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं यहाँ पर। तो 1 से 2 में आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे आप 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल देना। तो आप 0 से 1 के बीच में क्या डाल सकते हो, हाफ डाल सकते हो, हाफ डालोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में डाल देना तो 3/2 डाल सकते हो, है ना भाई। भाई अलग अलग वैल्यू डालनी है। देखो पहले मैंने क्या डाला, -½ तुम अगली बार क्या डालोगे, हाफ, फिर तुम x क्या डालोगे, 3/2, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा फिर। और 3/2 डालोगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ठीक है, और वेवी कर्व मेथड्स के थ्रू भी जा सकते हैं आप, अगर किसी को आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर हर इंटरवल की बीच वैल्यू डालिए और अपने फंक्शन में डाल के चेक कर लीजिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे यहाँ पर, तो बता देंगे भैया -1 से 1/1 के बीच में पॉजिटिव आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव बाहर ले आओ, x³ - x 0 -1 से 0 dx, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सब फंक्शन तो एक ही है ना, बस प्लस माइनस का खेल होगा। अब यहाँ 0 से 1 के बीच में क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर ले आओ, तो x³ - x dx। इंटीग्रेशन सबका सेम ही रहेगा, सारा खेल इस बात का है कि ये कहाँ प्लस है कहाँ नेगेटिव। अब ये लास्ट वाला प्लस हो जाएगा आपके लिए। अब बस इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर कर देना भाई, इतना तो आता ही है। इसका इंटीग्रेशन बनेगा x4/4, इसका बनेगा x²/2 और अपर माइनस लोअर लगा के सॉल्व कर देना। तो जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन होंगे उसको बनाने की यही ट्रिक है कि जो मॉडुलस में वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के 0 से कंपेयर करिए, फिर x निकालिए, वो वैल्यू पे उसको तोड़िए इस प्रॉपर्टी की मदद से, a से c, b से c से b वाली से, और फिर देखो कि किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, उसके हिसाब से उसको बाहर निकालिए। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, और इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर लगा दीजिए। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सोल्यूशन के लिए आप वहां पर फॉलो उसको कर सकते हैं। चलिए बच्चे, अब ये देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो मॉडुलस में है और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री भाई। तो ये तो वही हो गया भाई साहब, एक तो कहते हैं ना नीम के साथ करेला भी मिल गया भाई। तो अब ये लॉजिक पे कैसे चलेंगे क्वेश्चन, आइए देखिए। तो इसमें अब क्या करना है, ब्रेकिंग तो देखो यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ब्रेकिंग जो है वो कैसे की जाती है, आइए उसको समझते हैं। तो अगर आप इसकी ब्रेकिंग को समझना चाहते हैं तो देखो x की जो वैल्यू है वो -1 से 3/2 तक जाएगी। देखो -1 से लेकर 3/2 तक जाएगी, है ना। लेकिन अब इसके बीच में ये और कितने x पे ब्रेक होगा वो हमें ढूंढना है। बीच के जो c हैं वो हमें ढूंढने हैं, a और b तो हमें पता है, कितने c और आएंगे बीच में। तो अब देखिए क्या होगा, साइन, अब देखो मेरा जो x की वैल्यू है मेरे दोस्त
वो तो जा रही है -1 से लेकर 3/2 तक, बट इसका जो एंगल है वो x नहीं है, वो π/x है। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऐसे π/, से बन जाएगा। तो अब लिमिट बदल जाएगी -π से 3π/2। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि -π से लेकर 3π/2 के बीच में साइन कैसे अपने साइन को चेंज करता है। तो फिर मेरी जो वैल्यू बनेगी, अब मैं साइन के साथ जा रहा हूँ। देखो पहले मैं किसके साथ गया था, ये x के साथ, अब मैं जा रहा हूँ साइन πx के साथ, कि साइन πx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक क्या जाएगी, थोड़ा समझिए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर बच्चे से बनता नहीं है पेपर में। ये आधे बच्चों को तो स्प्लिटिंग ही समझ में नहीं आती इसकी कैसे करनी थी, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले आपने चेंज कर दिया एंगल के हिसाब से कि अब आपको -π से कहाँ जाना है, 3π/2 तक जाना है। तो अब बच्चा दिमाग लगाएगा कि अगर मैं जा रहा हूँ -π से 3π/2 तक तो ये कैसे टूटेगा। तो -π से पहले ये कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप 0 से π/2 आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई। उसके बाद π/2 से पाई आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर पाई से आप 3π/2 आ जाओगे, ऐसे तो टूटेगा, ठीक है। -π से 0, फिर 0 से π/2। वैसे तो π/2 की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को, क्योंकि देखो इसके लिए अगर आप एक और तरीका होता है वो भी मैं बता सकता हूँ, वो आप उसके लिए ग्राफ फॉलो कर सकते हैं। इसका साइन का जो ग्राफ बनाएंगे, अगर आप -π से लेकर 3π/2 तक का ग्राफ बनाए इसका, तो -π पे देखिए पाई पे 0 होता है, और तो ये पहले -π से जब जाएगा तो पहले इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ से देखो 0 पे 0 होती है, और बीच में फिर ये यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं π/2 पे, क्योंकि 1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू चलती है। तो बीच में ये π/2 पे ब्रेक होता है, फिर ये पाई पे ब्रेक होता है। तो π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, फिर पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे फिर -1 हो जाता है, और यहाँ से ये -π पे जाएगा, घटेगा, और उसके बाद यहाँ से बढ़ जाएगा। तो -π से लेके 0 तक ये नेगेटिव होता है। देखो तो -π से लेके 0 तक इसकी वैल्यू क्या रही, नेगेटिव रही। अगर साइन x का ग्राफ आपको आता है तो ये क्वेश्चन और अच्छा समझ में आएगा। आपको नहीं भी आता तो मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए, आप इसको यूज कर लो, ठीक है। तो -π से लेकर 0 तक ये पूरा नेगेटिव हो गया। देखो अब मैंने यहाँ पे π/2 भी लिया था, उसका फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि 0 से लेके पाई तक तो पूरा ही पॉजिटिव है ये देखो। और वैसे ही अगर आप उसके हिसाब से जाएं, ATS मेथड के हिसाब से जाएं, तो भी आप समझ सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, देखो ASTC मेथड कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ पर आपका π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है। तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर आप अब 0 से लेकर पूरा पाई तक चले जाएंगे, देखो 0 से लेकर पूरा पाई तक चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो 0 से लेकर पाई तक तो पूरा पॉजिटिव हो गया। तो π/2 को बीच में सजाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो π/2 को आप हटा दीजिए, क्योंकि 0 से पाई ये पूरा ही पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही पॉजिटिव है। और पाई से 3π/2 जाएंगे तो फिर आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फिर आप थर्ड में आ जाएंगे। और थर्ड में देखिए आपका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, देखिए तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव रहा, यहाँ भी पॉजिटिव रहा, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर आपका माइनस आ गया। तो बीच में हमारा ये जो साइन है ये टूटा कैसे, 0 और पाई पे और टूट गया, देखिए ये। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने ग्राफ से भी समझाया, मैंने इस सर्कुलर मेथड उसको कहते हैं, उसी से भी मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। तो आप किसी से भी समझ सकते हैं कि भैया -π से 0 तक ये नेगेटिव रहा, 0 से पाई तक ये पॉजिटिव रहा, फिर पाई से 3π/2 फिर नेगेटिव हो गया। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसमें x भी यूज हो रहा है और साइन πx भी यूज हो रहा है, तो मुझे दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगर आप x के लिए जाता हूँ तो x अगर इस वैल्यू को मैं x पे लाऊंगा तो मैं इसको पाई से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो ये बनेगा फिर -1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 3/2। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई। x पे कन्वर्ट कर दो ना अब इसको, तो ये तो पाई x पे एंगल चल रहा है ना, पाई x पे नहीं चलना ना, ये तो हमारा तो फंक्शन x पे काम कर रहा है। तो -1 बनेगा, जैसे मैंने इसको पाई से मल्टीप्लाई किया था, अब इधर से इधर जाओगे तो पाई से डिवाइड कर दो इन सबको, तो सारे पाई से डिवाइड होके ये बन जाएंगे। अब मेरा जो फंक्शन है -1 से 0 में x क्या होगा, अगर आप सिर्फ x पे सोचिए तो -1 से 0 पे x क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। 0 से 1 पॉजिटिव होगा, 1 से 3/2 भी पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे कि -1 से 0 तक x क्या होता है, और बाकी 0 से बड़े पे x पॉजिटिव होगा। अब आपका जो फंक्शन है वो इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आप मल्टीप्लिकेशन को ले आओ पिक्चर में, x sin πx को पिक्चर में ले आओ। तो अब देखो कि अभी किस लिमिट में क्या बन रहेगा, ये देखिए। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से साइन उठाना आप,
तो देखो -पाई से 0 यानी -1 से 0, मैं इस लिमिट में आ गया, देखो यहां से यहां आ गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो -1 से 0 के बीच में ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया मेरा फंक्शन। अच्छा, उसके बाद 0 से पाई ये पॉजिटिव है और 0 से 1 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से इंटू हो रहा है तो फिर से पॉजिटिव ही रहेगा। और उसके बाद पाई से 3π/2 ये नेगेटिव है, बट 1 से 3/2 ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस इंटू होगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये -1 से 1 तक तो पूरा ही पॉजिटिव रहा। ये देखिए ना, -1 से लेकर कहां तक, -1 से लेकर 1 तक तो पूरा ही पॉजिटिव रहा, और 1 के बाद फिर ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद देखिए 3/2 तक। तो मतलब -1 से 3/2 के बीच में जो वैल्यू मिलेगी, जहां पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको 1 पे ही ब्रेक करेंगे, खाली 1 पे, 0 पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ये पॉजिटिव ही रह रहा है उसके बीच में। तो याद रखिए कैसे करना है, पहले आपको एक्स पे सोचना है, फिर एक्स के एंगल को पाई एक्स पे चेंज करना है, फिर पाई एक्स के हिसाब से देखना है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, फिर उसके बीच में देखना है कि साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, फिर उसको वापस एक्स में चेंज करके फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन को पिक्चर में लाना है कि अगर मैं एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब इनके उस इंटरवल में क्या साइन होंगे। तो फाइनली मुझे मिला कि -1 से 1 मेरा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और 1 से 3/2 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको अब मैं ब्रेक करूंगा भाई, कैसे, तो मैं इसको लिखूंगा कि x साइन पाई x की जो वैल्यू होती है ये दो एंगल पे ब्रेक होगी, देखिए, ठीक है, दो जगह पर ये ब्रेक हो रही है। कैसे, तो ये ब्रेक होगी पहले -1 से 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x की वैल्यू अगर -1 से 1 पे ब्रेक होगी और फिर ये 1 से ब्रेक होगा 3/2 तक, तो यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन देखो पूरा पॉजिटिव रहा, तो यहाँ तो उसका पॉजिटिव बाहर आएगा, ऐसे लिख दो, और यहाँ पर उसका नेगेटिव बाहर आएगा, ऐसे लिख दो। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको टीचर को पहले तो ये मेहनत करनी है भाई। अब या तो तुम इसको भाई, कुछ बच्चे इसको याद ही करके चले जाएं भाई, वो अलग बात है कि भैया ये टूटेगा कहाँ पर, 1 पे टूटेगा, -1 से 1 पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब एक बार ये साइन के साथ कॉस में भी आया था पेपर में भाई, फिर कॉस का ग्राफ देखकर आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो अब इस पर आप इसको ब्रेक कर दीजिए, बस जो आपने पीछे प्रॉपर्टी यूज करी थी वही लगाएंगे। तो -1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स, तो ये टूटेगा पहले -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स dx, और फिर ये टूटेगा आपका 1 से 3/2 ब्रेक होगा एक्स साइन पाई एक्स। अब कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो देख लो बस, तो यहाँ ये नेगेटिव था तो यहाँ माइनस लगा दो, फंक्शन तो वही रहेगा साइन पाई एक्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको 5 मार्क्स में मिलेगा, और यहाँ पे इसका आंसर पॉजिटिव था, ये देखिए, और सॉरी पहले वाले में पॉजिटिव था, पहले वाले में पॉजिटिव था, बाद वाले में नेगेटिव था। ठीक ठीक ठीक, चले, तो -1 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है और 1 से 3/2 के बीच में नेगेटिव था, मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा था। तो बस अब ये फंक्शन वही वापस बाहर आ गया। अब इसको भाई अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब तो कहानी इसके बाद स्टार्ट होगी, ये तो आपने सिर्फ अभी स्प्लिटिंग ही करी है। अब इसके बाद आपने इसमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, हर बच्चे की बस की बात नहीं है इसको बनाना। तो अब यहाँ से आप हाईलाइट लगा देना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसे कहते हैं आता ही होगा सभी को लगाना, इसको u लेंगे इसको v लेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और फिर अपर माइनस लोअर लगा देना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे तो मिसलिनियस में मिल जाएगा आपको, तो वहां पर आप चेक करिए कि उन्होंने इसको कैसे किया। बस मैं एक करके दिखा देता हूँ कि भैया इसको कैसे करना है, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए बस इसकी मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप इसको वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तोड़ेंगे कैसे। ओके, एक बार आप दिखा दो, वही यहाँ चिपका देना, फिर वही यहाँ चिपका देना, टाइम भी बचेगा पेपर में। तो x बाहर चला जाएगा, फिर इंटीग्रेशन होता है साइन पाई x का। अब आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं। फिर d/dx होता है किसका, x का, फिर दोबारा इंटीग्रेशन होता है साइन पाई x का, और उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है ना। तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, माइनस का कॉस, तो कॉस में आ जाएगा पाई एक्स, बट इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा एंगल के, तो ये पाई आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव x के साथ तो 1 हो जाएगा, फिर ये वापस कॉस माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर ये कॉस पाई एक्स बाय पाई dx हो जाएगा। और फिर कॉस का इंटीग्रेशन दोबारा करोगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन अगर आप दोबारा करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई एक्स, और पाई और आएगा नीचे डिवाइड में, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ भी सजानी है और ये वैल्यू उठाकर यहाँ भी सजानी है, और फिर अपर माइनस लोअर लगाना है भाई, और अपर माइनस लोअर लगा के जब वैल्यू पुट कर देंगे देन यू गेट द फाइनल आंसर। उसके लिए आप सोल्यूशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिसलेनियस का ये एग्जांपल है,
वहां पर आप देख सकते हैं। बट मेन काम जो था वो मैंने आपको सिखाया कि भाई इसकी स्प्लिटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए पहले आपने जो लॉजिक मैंने बताया, साइन पाई एक्स की स्प्लिटिंग अलग करो, एक्स के लिए अलग करो, और फिर दोनों के मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बनाओ कि कहां से कहां तक हमें इसको ब्रेक करना होगा। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ये बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए इंडेफिनिट का है और इसमें इनवर्स का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करने में फायदा रहेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमें नीचे मिल रहा है। तो उसका डेरिवेटिव होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी का, और डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने कर ली और साथ साथ यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो वो साइन टी भी आ जाएगी मेरे पास। अब ये सारे बदलाव अपने क्वेश्चन में कर दीजिए आप। तो एक्स को हटा के आप क्या लिख देंगे, साइन टी, और साइन इनवर्स डी एक्स यहाँ पे टी आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा टी डी टी, टी साइन टी डी टी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म तो हट गई ना मेरी भाई, ये पूरी टर्म हट के तो क्या बन गई डी टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह पे लिख दिया मैंने टी, और एक्स की जगह पे आ गया साइन टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें लगा दीजिए, बस बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो अब आपका टी बाहर रहेगा क्योंकि टी की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो साइन टी के बाद डी टी, फिर उसके बाद डी बाई डी टी कर देंगे टी का, उसके बाद फिर आएगा साइन टी का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टी आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस टी, फिर ये 1 हो जाएगा साइन टी का, फिर कॉस टी माइनस में होगा तो बाहर वाला माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद आपका फाइनल आंसर बनेगा माइनस टी कॉस टी और उसके बाद प्लस में साइन टी। ठीक है, हमने अब साइन पुट किया हुआ है तो सारा आंसर साइन में लाना पड़ेगा, तो इसको हटा के हम लिख देंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बट हमें कॉस टी चाहिए तो रूट भी लगेगा साथ में, और प्लस में साइन टी प्लस सी तो है ही हमारे पास। ठीक है भाई, अब सारी वैल्यू रिप्लेस कर दो वापस, तो टी को हटा के यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी, टी को हटा के आ जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर साइन टी को हटा के एक्स आ जाएगा और प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो याद रखें इस क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करना है। अब ये क्वेश्चन कॉस में भी आ सकता है, टैन में भी आ सकता है, तो इनवर्स में क्वेश्चन देते हैं टीचर, याद रखिए इंटीग्रेशन में इनवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जरूर करके जाएं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में जरूर आ सकता है। उसके बाद आता है बच्चे हमारा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें फिर ये भी मॉडुलस का क्वेश्चन है अभी, लेकिन एक एक मॉडुलस तो हम संभाल पा रहे थे डेफिनेट में, अब ये 3-3 मॉडुलस दे दिए। अब यहाँ पर भी आपको स्प्लिटिंग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अब स्प्लिटिंग करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर आप पहले वाले फंक्शन को उठा लें x माइनस 1 को, तो ये देखिए कहां से कहां ब्रेक होगा, ये 1 पे ब्रेक होगा। देखिए तरीका मैंने बताया था पीछे, वही लगाना है कि जो भी फंक्शन मॉडुलस में होता है उसको 0 से कंपेयर करिए और देखिए कि x क्या आ रहा है। तो x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x1 आएगा। अब x1 जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे x की वैल्यू या तो 1 से छोटी लेंगे और उसके बाद या तो x1 या 1 से बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जब हम छोटा रहेंगे 1 से तो हम उसका नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो मॉडुलस फंक्शन की खास प्रॉपर्टी होती है, और 1 से बड़ा रहेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। याद रखिए बस मॉडुलस को तोड़ना है, लीनियर में तोड़ना है ना, जो आराम से टूटता है। तो x माइनस 1 दिया, 1 से छोटे पे ये नेगेटिव रहेगा, 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही आप x माइनस 2 को तोड़ दो सेम तरीके से, तो x ये 2 पे टूटेगा, तो आप लिखना x 2 से छोटा फिर 2 या 2 से बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका नेगेटिव, सेम फंक्शन वही रहेगा, उसको मत चेंज करना, फिर x माइनस 2 आ जाएगा। फिर सेम तरीके से आप इसको 3 पे तोड़ दो, x माइनस 3 पे भी ऐसी, तो 3 पे टूटेगा भाई अब ये, तो x 3 से छोटा लिख दो और 3 या 3 से बड़ा कर दो। यहाँ पर उसी का क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर उसी का आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मेरा फंक्शन अब ना x माइनस 1 खाली है, x माइनस 2 का मॉडुलस है, x मेरा फंक्शन तीनों का सम है, तो मुझे अब इन तीनों के सम के साथ मुझे जाना पड़ेगा भाई। अब तो मैं इन तीनों के सम के साथ जाऊंगा 1 से 4 के बीच में। तो 1 से 4 के बीच में जब मैं इनको तोड़ूंगा, यानी कि जो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को f ऑफ x मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा जो फंक्शन है ये मेरे लिए f ऑफ x है, और जो कि इन सब का सम हो गया। ठीक है, ये पूरा f ऑफ x मान लो, तो f ऑफ x की जो वैल्यू होगी अब वो कहाँ से कहाँ ब्रेक होगी वो देखिए आप। तो पहला तो आप देखिए 1 से छोटे में तो टूटेगा नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक जाना है, तो 1 से बड़े में रहेगा ये। तो फर्स्ट पार्ट इसका बन जाएगा x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी। ठीक है, 1 से बड़ी हो जाएगी और 1 से बड़ी हो जाएगी और 2 पे, क्योंकि देखो ना इसको ऐसे नंबर लाइन पे देख लो आप क्या आ रहा है, क्योंकि आप 1 पर हैं और लास्ट आपका 4 है, तो बीच में आपको 2 मिला और 3 मिला, तो 2 मिला और 3 मिला, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे टूटेगा ये।
तो पहला मैं इसको तोड़ रहा हूं, देखो कहां से कहां, 1 से 2। तो अगर मैं इसको 1 से 2 तोड़ता हूं, देखो तो आप लिखोगे 1 ऐसे और 2 से छोटा। फिर आप इसको तोड़ोगे 2 या 2 से बड़ा, 3 से छोटा। फिर आप इसको तोड़ोगे 3 या 3 से बड़ा, और सॉरी 3 या 3 से छोटा, और 4, 3 या 3 से बड़ा, 4 से छोटा। ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको इसको, देखिए ठीक है भाई। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े में तो देखो ये वाला फंक्शन, क्योंकि मेरा फंक्शन इन तीनों का सम है, तो मुझे तीनों उठाने एक साथ। तो पहले ये देखो ये क्या होगा, फिर ये देखो ये क्या होगा, फिर ये देखो ये क्या होगा, तीनों को जोड़कर फिर यहाँ पे आंसर चिपकाना है। समझ में आ रहा है? पहले देखेंगे कि 1 से बड़े में और 2 से छोटे में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, फिर उनको सम कर देंगे। तो मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू क्या है भाई, प्लस है, तो ये प्लस में आ जाएगा। देखो अब ये तो पॉजिटिव तब होगा जब 2 से बड़ा होगा, बट 2 से छोटे में ये नेगेटिव है। अब जब ये 2 से छोटे में नेगेटिव है, तो ये तो 3 से बड़े में पॉजिटिव होगा, तो 2 से छोटे में ये भी नेगेटिव होगा, तो बाकी दोनों फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन दोनों का नेगेटिव उठा लो यहाँ से, तो ये उठेगा माइनस ऑफ x माइनस 2 और माइनस हो ही x माइनस 3। ठीक है भाई, दोनों का नेगेटिव उठा लिया। इसका तो पॉजिटिव उठाया पहले वाले का, बाकी दोनों का नेगेटिव उठाया। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स, तो एक माइनस का x आएगा, और इधर से आ जाएगा प्लस का 5, है ना भाई, थोड़ा मैथ्स लगाओ, माइनस दो प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। तो इधर की वैल्यू आपकी ये बन गई, जो आप यहाँ यूज करोगे। 2 से बड़े में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 से बड़े में ही पॉजिटिव था, तो 2 से बड़े में अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव, लेकिन ये वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो 3 से बड़े में पॉजिटिव होगा, 2 से छोटे में तो नेगेटिव ही रहेगा। तो पहला वाला फंक्शन भी पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, लेकिन तीसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, तो एक एक्स तो कट ही जाएगा भाई, तो एक एक्स आपका कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 1 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा आपका यहाँ से 2x। ठीक, x प्लस एक्स 2x में से एक x हटा दोगे तो ये बचेगा यहाँ से x, और इधर से सिर्फ x ही बचेगा, क्योंकि ये -3 + 3 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ से आपका आंसर सिर्फ x आएगा। 3 से बड़े में तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे भाई, तो सारे पॉजिटिव ले लो, x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, x माइनस 3 भी पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर आएगा x प्लस एक्स। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, और -1 -2 हो जाएगा कितना, -3, और -3 और इधर से -3 -6 हो जाएगा। ये देखिए आपका ऐसे टूटेगा भाई। तो हाँ जी, देखिए इस तरह से आपको इसको ब्रेक करना है। पहले सभी को इंडिविजुअली ब्रेक करिए इस तरह से, और उसके बाद फिर जब इंटरवल बनाइए 1 से 2, जो भी आपकी अपर लिमिट थी a, ये आपका b था, तो बीच में जो c मिलेंगे वो ढूंढ लीजिए, फिर तोड़िए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 1 से 2 में देखिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव था, और उनको ऐड कर देंगे। ये जैसे मैंने देखा ये मेरा वहां पे पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो उनको लीजिए सम कर दीजिए, ये आंसर आ गया, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स इन तीनों का सम होगा, तो ये एफ ऑफ एक्स निकल गया। अब लास्ट में बस आपने इनको सॉल्व कर देना है बस। तो आप लिखोगे अब 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप लिख देना कि भाई ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना स्टार्टिंग में कि भाई ये मेरा एफ ऑफ एक्स है पूरा, यहाँ पे लिख दो चाहे भाई कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स जाएंगे, तो पहले हमने तोड़ा था इसको 1 से 2, और यहाँ पर आएगा फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हमने इसको तोड़ा था 2 से 3, फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लास्ट हमने इसको तोड़ा है 3 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसके आंसर आपने निकाल लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 से 2 में क्या आया था, -x + 4। अब इसका इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर लगा देना भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और उसके बाद 2 से 3 में फिर क्या टूट के बना x, तो 2 से 3 में x dx हो जाएगा खाली, और 3 से 4 में क्या बना भाई 3x - 6। अब बस इंटीग्रेशन करना है भाई, और अपर माइनस लोअर लगा दीजिए, बात बन जाएगी आपकी। तो ये ट्रिपल मॉडुलस वाला क्वेश्चन भी करके जाना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है। तो देखिए बच्चे, आज की वीडियोस में मैंने आपको जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप एटलीस्ट करते हैं और इनके जैसे जो भी क्वेश्चन है बना पाते हैं अगर आप,
तो जरूर करिए और थोड़ा सा मिसलेनियस पे ज़्यादा फोकस किया करें जब भी कोई चैप्टर आप क्लास 12 में मैथ्स में बना रहे हैं। स्पेशली जैसे कुछ चैप्टर हैं आपके एओडी हो गया, आपका ये इंटीग्रेशन हो गया, तो इनके मिसलेनियस से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम की लेक्चर काम का जो वीडियोस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों के एग्जाम में हेल्प करते हैं उनको, वो ही हम अपने वीडियोस में मैं कोशिश करता हूँ लाने की। ठीक है बच्चे, तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।